हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट एड ऑन अगर आपने नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट एड ऑन देख लीजिए, वहीं से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो के साथ साथ और भी वीडियोस होंगे जिसमें हम PYQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास 24 जून 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला है, आई फ्रॉम 1 to n सेट के अंदर गिवन है। भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 1 यानी A1 A2 A3 अप टू AN तक जाना है, वो एक्चुअली में क्या है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे खास ध्यान नहीं है, n की वैल्यू क्या है, A1 है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मेन चीज क्या है, विथ कॉमन डिफरेंस 1, यानी हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, 1 है, उसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, समेशन आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ai की जो वैल्यू है 192 गिवन है और यहां पे भी कुछ वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है n, मतलब ये कितनी टर्म्स होंगी ऐसा हमें फाइंड करना है। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकता हूं, A1 1 पुट कीजिए तो A1 आएगा, 2 पुट कीजिए A2 आएगा, अब टू कहां तक जाना है, nth टर्म यानी AN इज इक्वल टू 192, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसका यूज करके। ठीक है, सिमिलरली क्या मैं यहां पे भी कुछ लिख सकता हूं, हाँ, यहां पे 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A2, सिमिलरली 2 पुट करेंगे तो A4 मिलेगा, सिमिलरली और लास्ट में n/2 पुट करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा हमें, जी हाँ, AN मिल जाएगा और जिसकी वैल्यू क्या है 120। तो मैं देख सकता हूं मुझे कुछ सम मिल रहा है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। यहां पे मैं देखूं तो A1 A2 A3 अप टू AN तक जा रहे हैं और ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बोल ही दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n, टोटल क्या है हमारे पास, n टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, 2a + n - 1 × t। ठीक है, यहां पे हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, दूसरी फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों भाई, हमारे पास ना फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ना कितनी टर्म्स है वो हमें पता है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म यहां पे लिखा है, लास्ट टर्म यहां पे लिखा है, एक ही बात है। आंसर क्या आ रहा है, 192। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, NAN + A1 इज इक्वल टू 384। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी एक अच्छा सा इक्वेशन बन सकता है। देखिए ये भी क्या है, टर्म्स जो है वो कैसी हैं भाई, जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों ऐसा, 2 4 6 8 और n भी कैसा है हमारे पास, एक इवन नंबर है। तो ये भी क्या आ रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी सम की फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए, लेकिन टर्म्स कितने हैं, n/2 है, तो आप लिख सकते हो n/2 डिवाइड बाई 2, यही तो है फॉर्मूला, और A2 प्लस लास्ट टर्म क्या है, AN, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 120 मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे, n × A2 को क्या मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, हाँ, A2 को मैं लिख सकता हूं A + D, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो मेरे पास 1 है। ठीक है, तो A + D लिखूं या A + 1 लिखूं, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको मिलेगा 2/2 4 हो गया यहाँ पे, तो 480 मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन मिल रहे हैं। ठीक है, काफी सिमिलर से इक्वेशन है, यानी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब आप सोचोगे ये A1 है, ये A है, A1 ले लो, A ले लो, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे 2 - 1, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, NAN और NAN कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, NA1 ये भी कैंसल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ n × 1, यानी कि
n बच गया, माइनस में क्या बच रहा है समझना बड़े ही ध्यान से, 384 और 480। ठीक है, इसको माइनस कर दो, क्या करोगे 480 माइनस क्या करना है 384, तो आपको मिलेगा एक्चुअली n इज इक्वल टू, माइनस कर दे 96 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे मुझे आंसर मिल रहा है? जी हाँ, ऑप्शन बी है। तो गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में, ऐसी नहीं दूसरी वाली फॉर्मूला, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और कितनी टर्म्स है वो तो बोला ही नहीं गया है, तो अच्छी वाली फॉर्मूला आपको यूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है यहाँ पे 28 जून 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इफ एन एरिथमेटिक मीन, यहां पे ध्यान दीजिए कितने एरिथमेटिक मीन, एन एरिथमेटिक मीन, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं A1 A2 A3 अप टू an तक, इतने एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया है बिटवीन a एंड 100। तो यहां a और 100 की जगह के अभी के लिए, 100 की जगह पे अभी के लिए हम इसे b मान लेते हैं। तो जब भी आप n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो किसी भी दो नंबर या a और b के बीच में, तो एक्चुअली में वो एक ap ही बन जाती है। क्या बन जाती है? ap। तो हमेशा ap का फर्स्ट टर्म तो है ही, और क्या पता होता है? जी हाँ, हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस होगा b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं कैसे आया है। देखिए ये एक क्या है, AP है। अगर ये AP है, ये फर्स्ट टर्म A है, तो दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म A1 है, यानी A प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, A प्लस डी, ये क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये AN क्या होगा? अगर A1 A प्लस डी है, अगर A1 A प्लस डी है, 2 है तो 2D है, तो N है तो क्या आएगा यहाँ पे A प्लस ND आप लिख सकते हो। बात क्लियर है? तो ये A प्लस ND है, उसके बाद एक और ऐड कर दो तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी हाँ, A प्लस N प्लस 1D, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B माइनस A अपॉन में N प्लस 1, ये यही तो आ गया। तो ऐसे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, याद रख सकते हो, या फिर फॉर्मूला, जनरल टर्म की फॉर्मूला लगा दो। ये कौन सी टर्म है? बी n प्लस 2th टर्म है। क्यों भाई? ये हमारे पास टोटल A1 A2 अप टू AN, ये n टर्म्स तो है ही, लेकिन A और B और दो एक्स्ट्रा टर्म है, यानी n प्लस 2 टर्म है। जनरल टर्म में लगा दोगे तो भी ये मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना इज बेटर ऑप्शन। क्या बोला गया है? 1:7। भाई क्या 1:7? जो हमारे पास रेशियो है, किसका रेशियो? फर्स्ट, जी हाँ, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का, यानी ये जो A1 है और AN है, इसका रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? A1:AN, यानी A1 बाय AN इज इक्वल टू 1:7, यानी 1/7, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब A1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये एक AP की टर्म है। ठीक है, यहां पे A1 को तो मैं A प्लस डी लिख सकता हूं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे A प्लस डी, लेकिन डी की वैल्यू तो पता है, B माइनस A अपॉन में N प्लस 1। सिमिलरली नीचे nth टर्म है तो A प्लस ND लिखेंगे हम। ठीक है, AN क्या है? nth मीन है। ठीक है, टर्म तो हमारी N प्लस 1 वाली है, तो A प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? ND। तो ND इज नथिंग बट B माइनस A अपॉन में N प्लस 1, और यहाँ पे हो गया 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा? NA प्लस में A प्लस B माइनस A अपॉन में, यहां पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो NA प्लस A प्लस NB माइनस NA, ये मिल गया, और यहां पे बच गया 1/7। ठीक है, n+1 कैंसल हो गया नीचे। यहां पे आप देख सकते हो A और नेगेटिव है, NA और नेगेटिव NA कैंसल हो गया। तो बचा क्या अल्टीमेटली हमारे पास? हमारे पास यहां पे बच गया NA प्लस B। क्या बचा? NA प्लस का B, लेकिन B की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि इंसर्ट किया था A और 100 के बीच में, हमने ले लिया A और B, तो B इज नथिंग बट 100, तो 100 हो गया। यहाँ पे नीचे क्या बचा?
a प्लस एन बी, a प्लस एन इंटू बी, बी तो क्या है 100 है तो 100n हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास है 1/7। अब आगे क्या करें, इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे a प्लस एन इज 33, क्या है a प्लस एन इज इक्वल टू 33, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या मैं यहाँ पे a की जगह पे 33 माइनस एन पुट कर सकता हूं इसके अंदर, तो सारी जो टर्म्स है वो n में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा देखिए, 7 इंटू एन इंटू ए तो क्या है 33 माइनस एन, प्लस में क्या है आपके पास 100 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ए ही आएगा, लेकिन a इज 33 माइनस एन प्लस में 100n। इस तरह से आप लिख सकते हो, बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ 100 लिखा है, भाई सिर्फ 100 नहीं आएगा, इंटू 7 भी आएगा, ठीक है, इंटू 7 भी आएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखिए क्या होगा, 7 इंटू एन 7n स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव वाला राइट हैंड साइड लेके जाओ, पॉजिटिव कर देंगे 7n स्क्वायर, और भी इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 132n, माइनस में इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ पे 733 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इस तरह से, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 667 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं देख सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, मिडल टर्म है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं। जी हां, आपको 667 इंटू 7 कर देना है, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे मिल सकता है 7n स्क्वायर माइनस में 161n प्लस में 29, ऐसा स्प्लिटिंग कर सकता हूं मैं, 667 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, माइनस 161 प्लस 29 करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका और 7 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। यहां से कॉमन क्या आएगा, 7n कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, तो n बचेगा यहाँ पे, माइनस में क्या होगा, जी हाँ माइनस में आपको मिल जाएगा 23 7 जा 161 होता है, ये कॉपी पेस्ट कर लो, n माइनस 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला समझना बड़े ध्यान से, यहां से 29 कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है, तो 29n हो गया, यहाँ पे माइनस का 23, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं देख सकता हूं n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया, तो n की वैल्यू एक तो 23 मिल सकती है, और n की वैल्यू मिल सकती है -29/7, विच इज रॉन्ग, क्योंकि n तो हमेशा जी हाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू हमेशा n होना चाहिए, ये बात याद रख लो, एपी हो सीक्वेंस सीरीज के अंदर, तो n की वैल्यू आनी चाहिए 23। सो ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 25 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, बोला गया है a and b are two non-zero real numbers। यहां पे गौर कीजिए, p और r की बात है। अब p और r क्या है, रूट्स है किसी इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 8ax प्लस में 2a इज इक्वल टू 0, ये बोला गया है। ये क्या है भाई, यहां पे आपके p एंड r इसके रूट्स है, ऐसा आपको समझ लेना है, ठीक है। और क्या गिवन है, आपको गिवन है x² प्लस 12bx प्लस में 6b इज इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स गिवन है, देखिए यहाँ पे q एंड s इस इक्वेशन के रूट है, तो यहाँ पे मैं q एंड s लिख लेता हूं, q एंड s, तो आपको समझ जाना है कि ये इसके क्या है, रूट्स है। और बोला गया है ये 1/p 1/q 1/r 1/s, ये इस तरह से है, वो AP बना रहे हैं, इसका मतलब ये आपके जो रूट्स है उसको मैं इस तरह से लिख लूं तो ये एक AP फॉर्म करेगी। तो आपको फाइनली A इनवर्स माइनस B इनवर्स फाइंड करना है, पर कैसे करें, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि अगर मैं PQRS की वैल्यू फाइंड कर लूं और इस तरह से लिख लूं तो कुछ हो सकता है, लेकिन आप PQRS की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक A आपके पास कांस्टेंट है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड। तो हम सोच सकते हैं रूट्स के बारे में, हम सोच सकते हैं सम ऑफ रूट्स के बारे में, हम सोच सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो वो होता है -b/a, तो -b यानी कि 8a
अपॉन में a यानी कि क्या, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं क्या करूंगा, डिवीजन करके लिखूंगा, क्यों वो आगे बताऊंगा। क्या होगा देखिए, c अपॉन a यानी 2a। अब ऐसे लिखने का रीजन ये है, हमें चाहिए क्या, 1 अपॉन p चाहिए। अब समझो यहां पे इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो p अपॉन पी आर इज नथिंग बट 1 अपॉन r, r अपॉन पी आर इज नथिंग बट 1 अपॉन p इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन मिल रहा है देखिए, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन p। तो यहां पे कुछ, जी हाँ, लॉजिक काम कर रहा है हमारा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसके लिए समझना बड़े ध्यान से, इसके लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब q प्लस एस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए यानी माइनस 12b अपॉन ए। इसको डिवाइड कर दो प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो c अपॉन ए यानी कि 6b मिल जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन का q मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू है -2। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं। दो इक्वेशन तो मिल गए, क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। लेकिन मैं और एक चीज कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, सोचो। यहां पे हमें बोला गया है कि ये जो 4 टर्म्स है 1 अपॉन पी एंड ऑल, दीज आर इन एपी, यानी कि यहां पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अब एपी में है तो सब डिफरेंस कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन आर। ऐसा मैं लिख सकता हूं। हाँ, बात तो सही है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कहां पे, फर्स्ट हाफ में। यहां पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, देखिए यहां पे 1 माइनस पी को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो क्या मिलेगा, देखिए समझना बड़े ध्यान से। या फिर क्या होगा, ये 1 अपॉन क्यू को एक साइड लेके आइए तो आपको मिलेगा एक्चुअली 2 अपॉन में क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पी, ये मिल गया। लेकिन ये वैल्यू तो है हमारे पास, क्या है, 4 वैल्यू है, तो आप पुट कर दोगे 2 बाय क्यू इज इक्वल टू 4 मिल गया हमें। तो एक्चुअली में क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहां से, क्यू इज नथिंग बट 1 बाय 2, तो q की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैं यहां पे भी कुछ वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। आप q की वैल्यू यहां पुट कर दो, q की वैल्यू क्या है, 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 बाय 1/2, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये 2 दे देगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2। लेकिन 1 अपॉन एस आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4, यानी s मिला -1 अपॉन 4, जिससे आपको क्या मिलेगा, s की वैल्यू मिलेगी -1/4, ठीक है। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इन दोनों का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 1/r को यहां पे लिखिए तो हो गया 2/r इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/s हो गया। अब 1/q प्लस 1/s की तो वैल्यू हमें पता है, 2/r इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब अगर मेरे पास r की वैल्यू है तो क्या मैं यहां से मैं p की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, हाँ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए -1 पुट करें इंस्टेड ऑफ r तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 1 अपॉन p की वैल्यू 5 है तो p की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में 5, ठीक है। तो हमें चारों ही वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब देखिए Q, S, P एंड R, तो जब चारों ही वैल्यूज मिल चुकी है तो हम A इनवर्स B इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमने ये देखा प्रोडक्ट, जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स PR इज इक्वल टू 2A है। समझना, यहां पे हमारे पास PR इज इक्वल टू 2A है, लेकिन मुझे तो A इनवर्स चाहिए। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, A इनवर्स क्या होगा, समझना बड़े ध्यान से, PR/2 होगा, A की वैल्यू इज PR/2, तो A इनवर्स इज 2 अपॉन PR। सिमिलरली हमारे पास और क्या है, देखिए हमारे पास QS इज इक्वल टू 6B है, क्योंकि हमें B इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, QS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू X इज 6B, लेकिन हमें तो B इनवर्स चाहिए, तो B इनवर्स इज नथिंग बट 6 अपॉन का QS। तो हमें माइनस कर देना है A इनवर्स माइनस B इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स माइनस B इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, 2 अपॉन में PR माइनस 6 अपॉन में
QS। अब PR की वैल्यू क्या है देखिए, P इंटू R, P है आपके पास 1/5 और R की वैल्यू क्या है -1, सो P इंटू R इज नथिंग बट -1/5। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 में -1/5 माइनस में 6 QS क्या है, Q इंटू S, देखिए यहां पे Q इज 1/2, S इज -1/4, सो 1/2 -1/4 इज नथिंग बट -1/8। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा -1/8, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, 5 2 जा 10 हो गया, माइनस का 10, दिस इज पॉजिटिव का 48, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 38। तो यहां पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइनली 38 आ गई। तो देखो आपने किया क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा कम है, बाकी चैप्टर्स को मिक्स करके ज्यादा बनाया गया है। तो जेईई मेंस पर बात कर लो, एडवांस की बात कर लो, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स करके क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन आपका लॉजिक, सारे फंडे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऐसे आंसर लेकर आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है यहाँ पे 9 जनवरी 2020 का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों शानदार है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी कौन से वाले, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 एपीज, मतलब कॉमन टर्म्स अगर आपके पास 2 अलग अलग एपी है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मांगा है या कॉमन टर्म्स की बात की गई है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, एडवांस में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बोला है, फर्स्ट एपी है आपके पास, लिख लेते हैं एपी फर्स्ट। क्या गिवन है, 3 7 11। क्या यहां पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, +4 करेंगे 15, +4 करेंगे 19, +4 करेंगे 23 एंड सो ऑन 407। सेकेंड एपी है हमारे पास, क्या है देखिए, एपी 2 है आपके पास 2 9 16, 2 9 16, देखिए 7 7 का गैप है। ठीक है, तो 16 + 7 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 16 + 7 इज नथिंग 23 एंड सो ऑन, कहां तक जाना है, 709 तक। अब जब भी ऐसा है तो आपको करना क्या है, कॉमन टर्म ऑब्जर्वेशन से फाइंड करनी है। इसीलिए मैंने यहां पे और एक्स्ट्रा टर्म्स पहले से ही लिख ली। क्यों लिख ली, देखिए आपके पास यहां पे 23 और 23 दोनों में पहली ऐसी टर्म है जो कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये आपके लिए यहां पे कॉमन टर्म्स जो बनेंगी, कॉमन टर्म्स जो बनेंगी वो कौन सी होंगी, वो होगी फर्स्ट होगी 23। लेकिन क्या मैं ऐसे और टर्म्स लिख के कॉमन फाइंड करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है, लॉजिक है आपके पास एपी का, मतलब 2 अलग अलग आपके पास एपीज हैं, आप कॉमन टर्म्स लिख रहे हो तो वो भी एक अल्टीमेटली आपको क्या देगा, एपी ही देगा। क्या देगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही देगा। तो फर्स्ट टर्म इज 23, तो इसके लिए आप ये सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, D1 जो है आपके पास 4, D2 यहां पे क्या है, जी हाँ यहां पे कॉमन डिफरेंस है 7। तो यहां पे मैं क्या बार बार करूंगा, जी नहीं, बार बार मैं मल्टीप्लाई करके कॉमन टर्म्स फाइंड नहीं करूंगा, मैं इन दोनों का एलसीएम फाइंड करूंगा। क्यों एलसीएम फाइंड करूंगा, वो एलसीएम मुझे नए टर्म, नई एपी के लिए D दे देगा। ठीक है, तो D क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो ये चीज हमेशा याद रख लो, कोई भी कॉमन टर्म्स की न्यू एपी बन रही है उसके लिए आपको D1 D2 का एलसीएम ले लेना है, मतलब 28 आ गया बस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 28 होगा, तो आप ऐड कर दो इसमें, किसमें भाई, 23 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 28, तो क्या मिलेगा आपको, 51 मिल जाएगा। सिमिलरली और आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 8 + 1 9 हो गया, 5 + 2 7, 79 हो गया। लेकिन हमें पूछा है यहां पे ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जो इन दोनों के बीच में कॉमन होंगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं nth टर्म है Tn, ठीक है, वहां तक हमारी टर्म्स जा रही है। ठीक है, ये कितनी टर्म्स होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, अब सोचो यहां पे मैक्सिमम टर्म है 407, यहां पे है 709, तो ये टर्म क्या 709 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 407 के बाद कुछ है ही नहीं। तो हमेशा जो कॉमन होगा Tn के लिए,
Tn is always less than or equal to 407। तो इन दोनों के बीच में 407 कॉमन टर्म हो सकती है या फिर उससे कम ही हो सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन nth टर्म की फॉर्मूला क्या है? a प्लस ए तो आपके पास 23 है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है 28 लेस देन और इक्वल टू 407। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे n माइनस वन लेस देन और इक्वल टू 407 माइनस का 23 अपॉन में 28। अब आप करोगे 407 माइनस 23, आपको मिलेगा यहाँ पे, जी हाँ, इसको मिल जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 28। तो आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे आपको n माइनस वन की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज लेस देन और इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो n माइनस वन है, मुझे तो n फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता है n बिलोंग्स टू n होना चाहिए, n बिलोंग्स टू n होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो नेचुरल नंबर में आती है और 14 पॉइंट से कम है? ठीक है, 14 पॉइंट से कम होनी चाहिए। तो कौन सी है भाई? 14 है। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? n इज इक्वल टू, अगर आप 14 ले रहे हो तो ये टर्म आपको मिलेगी जो लास्ट टर्म होगी इन दोनों के बीच में कॉमन वाली। तो टोटल 14 टर्म्स मिल रही हैं ऐसी जो इन दोनों एपीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बीच में है। कितनी भाई? 14 टर्म्स। बात क्लियर होनी चाहिए। सिमिलर एग्जांपल एडवांस में पूछा गया है, वो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है यहाँ पे जेईई एडवांस। जी हाँ, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का। बोला गया है लेट x बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग फर्स्ट 2018 टर्म्स। मतलब x क्या है? एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? टोटल 2018 टर्म्स है। वो टर्म्स कौन सी है? देखिए 1, 6, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे कुछ इस तरह से बोला गया है। और क्या बोला है? सिमिलरली y भी एक सेट आपको देगा, ठीक है, जिसमें कौन सी टर्म्स है? टोटल 2018 टर्म्स है उसके अंदर भी, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो सारी टर्म्स भी 9, 16, 23 एंड सो ऑन। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब सोचो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y। अब आप सोचोगे ये तो बहुत इजी है, x और यूनियन y कर लो, मतलब x और y में जितने नंबर्स है यानी 2018 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। सेट के अंदर वो भी कैसा है? x यूनियन y। अब ये x यूनियन y कैसे करते हैं हम? उसका नंबर ऑफ टर्म्स इन x यूनियन y इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन y माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स इन x इंटरसेक्शन y। मतलब हमें करना क्या है? x और y में कॉमन टर्म्स फाइंड करनी है। मैंने आपको बोला बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉमन टर्म्स फाइंड करनी है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है? लास्ट टर्म दोनों में है ही नहीं। मतलब x के लिए मुझे 2018 नंबर पे जो टर्म होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए फाइंड करेंगे। इसके लिए a 2018 फाइंड करने के लिए a1 फॉर्मूला लगेगी, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब 2017। कॉमन डिफरेंस क्या है? सोचो, कॉमन डिफरेंस d1 है अगर, तो क्या होगा? 1 प्लस 5 करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 प्लस 5 11, मतलब d आपके पास 5 है, तो इनटू में कर दो 5। बात क्लियर होनी चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8 0, ये हो गया 10085 प्लस a1 क्या है? a1 यानी फर्स्ट टर्म x के लिए इज 1, तो आपको मिलेगा आंसर यहाँ पे 10086 यानी 10,086 आंसर आ रहा है। 10,086 लास्ट टर्म मिल गई। ठीक है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहां पे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों फाइंड करने की जरूरत नहीं है? देखो d2 क्या है आपके पास? 9 16, मतलब 7 है। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 7, तो कॉमन डिफरेंस ज्यादा है। अब सोचो, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म नहीं, कॉमन टर्म क्या होगी?
11 में आप 5 ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 16 मिल जाएगा। हाँ 16 मिल जाएगा। तो कॉमन टर्म देखिए क्या आ रही है, 16 आ रही है। सो कॉमन टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो एक न्यू एपी बना के देगी, ठीक है, कॉमन टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट तो 16 होगी। अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, मैं ऐसे सोच सकता हूं कि यहां पे कॉमन डिफरेंस मिल जाए मुझे, यानी इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, इन दोनों के लिए एलसीएम यानी डी इज इक्वल टू, समझना बड़े ही ध्यान से, ये डी आपको निकाल के देगा एलसीएम ऑफ D1 D2, ठीक है, D1 D2 यानी 35 आ रहा है। इसका मतलब ये यहां पे मैं 35 ऐड करते जाऊं, ठीक है, 35 ऐड करो, क्या मिलेगा, 6 + 5 11 + 1 + 1 2 + 3 5 51 मिल जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए। और आप ऐड करते ही जाओ, लेकिन कहां रुकना है, इसके लिए तो सेकेंड टर्म फाइंड ही नहीं की। फाइंड कर सकते हो, देखो इस तरह से आप यहां पे फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड करेंगे, इसकी अगर फर्स्ट टर्म क्या है, B1 है, तो B 2018 क्या होगा, B1 + 2017 इंटू कॉमन डिफरेंस, जी हाँ 7 है, आप 7 कर दो। B1 क्या है लेकिन 9 है, 9 पुट कर दो यहां पे, 9 प्लस में मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 4 + 11 1 1 7 2 जा 14, मतलब आपको मिल गया यहाँ पे 14128, ये मिल गया। लास्ट टर्म मिल रही है हमें 14128, लेकिन आप नहीं भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा, क्यों, टाइम बचाना है हमें जी में। देखो इसके लिए कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक है, थर्ड फोर्थ टर्म पे ही देखिए, फोर्थ टर्म और ये सेकेंड टर्म पे ही दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 2018 नंबर पे इसकी जो टर्म होगी वो बहुत बड़ी होगी। हमें तो क्या चाहिए, हमेशा छोटी टर्म चाहिए, ठीक है, यानी इसके लिए जो आपको TN मिलेगा, TN जो मिलेगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1000, नहीं भाई 10,086 से या उससे कम होगा वो, या फिर उससे कम होगा। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म इज 16, ठीक है, तो A + n-1 into D क्या है, 35 है, विच इज लेस देन और इक्वल टू 10,086। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि n-1 लेस देन और इक्वल टू, आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 16 को आप जैसे माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 660 हो जाएगा, यानी 10,000, 8 - 1 हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे 10,070 हो गया, डिवाइडेड बाय 35 कर दो, तो ये आपको एक वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, n-1 लेस देन और इक्वल टू 287 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे तो इंटीजर वैल्यू नहीं, नेचुरल नंबर में चाहिए n, लेकिन मेरे पास n-1 है अभी, तो n लेस देन और इक्वल टू 10 क्या आ जाएगा, 288 पॉइंट में समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। n बिलोंग्स टू n, तो एक्चुअली में जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 288 होनी चाहिए, ठीक है, 288 होनी चाहिए। तो काफी बच्चे सीधा आंसर लिख के आते हैं 288, नहीं गलत है, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, नंबर ऑफ x यूनियन y, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, हमें तो ये चाहिए भाई। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन y माइनस नंबर ऑफ टर्म इन x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में कितनी टर्म्स आ गई, 288 टर्म्स। तो आपको करना क्या है, आपको बस 2018 + 2018, ठीक है, इतनी तो टर्म्स थी दोनों एपीज में, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 288, कर दो ऐड और सब्ट्रैक्ट, 8 8 16 1 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 2 2 4 4036 माइनस 288 कर दो, यहाँ पे 16 माइनस 8 इज 8 2 माइनस 12 तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 करोगे तो 7 3 7 4 8। तो टोटल कितनी टर्म्स है भाई,
टोटल टर्म्स है आपके पास 3748 टर्म्स है x यूनियन y के अंदर, ठीक है। 288 मत लिख के आना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में। आप टाइम सेव कर सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो लॉजिक लगा के। इसमें कॉमन डिफरेंस ज्यादा है तो 2018 तक जाऊंगा तो बहुत बड़ी टर्म आएगी, यही हमेशा छोटी टर्म आएगी। तो इतना टाइम बचा सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है यहाँ पे 1 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है A1 A2 अप टू A21 क्या है, एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बोलो, समेशन बोलो, जिसकी कुछ वैल्यू है 4/9 और सम ऑफ द AP, जो AP गिवन है उसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 189। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यहाँ पे A6 इंटू A16 करना है। मतलब मुझे अगर A6 और A16 पता चल जाए तो मैं मल्टीप्लीकेशन ले सकता हूं। उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सब कुछ चाहिए। लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है अगर n की वैल्यूज यहां पे पुट कर दे तो क्या मिलेगा हमें, n1 पुट कीजिए तो A1 A2 मिलेगा, ठीक है। प्लस में क्या मिलेगा, n2 पुट करने पर A2 A3, ठीक है। और ऐसे ही आपको टर्म्स मिलेंगी 1 में A20, लास्ट में क्या मिलेगा 20 पुट करने पर A20 A21, जिसका आंसर है 4/9। और जब भी ऐसा हो रहा है डिनोमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, देखिए A1 A2 A2 A3 ऐसी कौन सी टर्म्स है भाई, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। किसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, आपकी गिवन AP की कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर ऐसे गिवन है तो उसका आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा D से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। अब D क्या है यहाँ पे, D और कुछ नहीं, आपकी जो गिवन AP है A1 टू A21 उसके लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट भाई क्या, कॉमन डिफरेंस है, ये समझ लो, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता है तो क्या ही पता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और कुछ नहीं, आपकी दो कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन, A2 माइनस A1 में लिख सकता हूं A1 A2 के लिए, ठीक है। सिमिलरली A2 A3 के लिए A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी आप लिख सकते हो A20 A21 के लिए A21 माइनस A20, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मुझे क्या देता है, कांस्टेंट यानी कॉमन डिफरेंस D दे देता है। तो यहाँ पे 4/9 हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं A2 डिवाइडेड बाय A1 A2 यानी क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 का A1 माइनस 1 का A2 प्लस 1 का A2 माइनस 1 का A3। आप डिवाइड करो आपको यही मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी टर्म्स और लास्ट में डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, A21 कैंसल हुआ तो A20 मिला, माइनस में 1/A21 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4/9 हो गया, ठीक है। अगर आप चेक करो ध्यान से, ये -1/A1 प्लस 1/A2 ये सब क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म्स दो टर्म्स को छोड़ के कैंसल होंगी। ये -1/A3 प्लस 1/A3 के साथ कैंसल होगा, 1/A20 कैंसल होगा -1/A20 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 1/D इंटू क्या मिला, देखो सिर्फ और सिर्फ 1/A1 माइनस का 1/A21 आपको मिल चुका है, जिसका आंसर है 4/9। ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं इंप्लाइज 1/D इनटू में A21 माइनस A1 अपॉन में A1 इंटू A21, ठीक है, जिसका आंसर है 4/9। अब क्या करें, अब अटक गए, नहीं अटकना है। A21 क्या है, 21st टर्म है, जिसको आप nth टर्म की फॉर्मूला लगा के क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 1/D। देखिए A21 इज नथिंग बट A1 प्लस 20D माइनस A1 अपॉन में A1 इंटू A21, आंसर आ गया 4/9। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं A1 और नेगेटिव A1, यहाँ पे नेगेटिव A1 कैंसल हो जाएगा, D और ये D कैंसल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 20 अपॉन में A1 इंटू A21, ये बचा क्या 20 अपॉन में A1 इंटू A21 इज इक्वल टू, देखिए क्या है 4 अपॉन का
9, क्या है 4/9। जिसको और सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा A1 इंटू A21 इज इक्वल टू, देखिए 9 5 45 मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, 9 5 45। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मुझे तो A1 इंटू A21 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट किस में है, A6 इंटू A16 में। लेकिन डायरेक्ट जाए कैसे, यहां पे एक और चीज गिवन है 189 सम गिवन है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स इज गिवन। कितना गिवन है, 189। इसकी फॉर्मूला तो पता है, क्या पता है भाई, n/2 मींस 21/2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म A21, क्या आ जाएगा 189, विच एम्प्लाइज क्या होगा, देखिए 21 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 21 9, तो A1 प्लस A21 क्या आ गया आपके पास, जी हाँ 9 2 18 आ गया। तो गौर कीजिए मेरी बात पे, मेरी बातों पे गौर कीजिए, एक इसको इक्वेशन मान लो, एक इसको इक्वेशन मान लो। अब सोचो ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका सम क्या आ रहा हो 18 आ रहा हो और मल्टीप्लीकेशन 45 आ रहा हो। तो एक चीज सोच सकता हूं, 9 5 45 आ रहा है लेकिन 9 + 5 मुझे 18 नहीं दे रहा है। और क्या सोच सकते हो, 15 और 3 सोचो, 15 3 45 इज फाइन एंड 15 + 3 18 इज ऑल्सो फाइन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरा A1 क्या हो सकता है, 15 या 3 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर A1 3 है तो A21 क्या होगा, 15 होगा। हाँ ये बात तो सही है, आया कहां से, 1 और 2 का यूज करके। सिमिलरली अगर A1 3 था, अब A1 क्या है, A1 अगर 15 है तो आपका A21 क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 15 3 और 15 + 3 करके ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। अब सोचो अगर A1 = 3 है तो A21 की फॉर्मूला पुट करो, क्या मिलेगा आपको, A1 प्लस में 20D = 15। मतलब A1 तो क्या है 3 है, तो आप डिवाइड करोगे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करके 20D = 15 - 3 12, तो आपको D मिल जाएगा, क्या मिलेगा D, 4 3 4 5, तो D की वैल्यू आ गई 3/5। तो एक D मिल चुका है, A भी है मेरे पास, A और D अगर दोनों है तो मैं 6th टर्म और कौन सी टर्म फाइंड कर सकता हूं, 16 वाली टर्म फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल A एक ये मान लेते हैं और एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तो इसकी अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे A1 मेरे पास हो गया 3 और D की वैल्यू हो गई 3/5। इसके लिए A6 और A16 फाइंड कर लेते हैं। सो A6 अगर फाइंड कर रहे हैं, A + 5D, D तो क्या है 3/5, मतलब आपको मिलेगा 5 5 कैंसिल, 3 + 3 6 मिल गया। A6 6 मिल रहा है, A16 क्या मिलेगा, A16 मिलेगा A + 15D, A + 15D यानी 15 × 3/5। तो करिए इसको सिंप्लीफाई, 5 3 15, 3 3 9 + 3 क्या हो गया, देखिए यहां पे आपको मिल गया 3 3 9 + 3 12 मिल गया। तो A6 6 है, A16 12 है, तो A6 × A16 क्या होगा, और कुछ नहीं, A6 × A16 इज नथिंग बट 72 हो जाएगा। ये बात हो गई, ये केस 1 हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आपके पास A1 की वैल्यू है, A21 के लिए आप क्या लिख सकते हो, A + 20D, ठीक है। A1 + 20D, A1 is 15, ठीक है, A21 is 3, 20D कर लो, तो D की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी, -3/5 मिलेगी। तो यहां पे भी अगर आप चेक करोगे, सॉल्व करके पुट करोगे, तो A6 × A16 जो है वो भी आपको 72 ही मिलेगा। तो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, A1 A21 आप कुछ भी अज्यूम करके ले लो, आपको आंसर हमेशा वही मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, 72 इज अवर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 7 है यहाँ पे, 7th Jan 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 5 नंबर्स आर इन एपी। तो जब भी ऐसे कहा जाए 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर्स, जब भी एपी में हो अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करोगे, वो 5 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स जो एपी में है, आप सोच सकते हो A - 2D, A - D, A + D एंड A + 2D, ठीक है। तो ये हो गए 5 नंबर्स इन एपी।
इसी तरह से 3 नंबर अगर बोला हो तो आप लिख सकते हो a माइनस डी ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स एपी में हो गए। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो अगर एपी में है और बोला गया है सम 25 है तो सम कर दो, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। तो आप देख सकते हो 2d माइनस 2d माइनस d प्लस d गया और मिला आपको 5a इज इक्वल टू 25, यानी a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, ये गिवन है 2520, यानी प्रोडक्ट इन सभी का प्रोडक्ट इज 2520। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सबको, यहां पे मल्टीप्लीकेशन ले ले, a माइनस 2d a प्लस 2d पहले बात करते हैं, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या, a माइनस डी a प्लस डी, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लास्ट में बच गया a इज इक्वल टू 2520। ये हो गया। क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू पता है, पुट कर दो, क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा 25 माइनस 4d स्क्वायर, बिकॉज a इज 5, उसका स्क्वायर 25 माइनस d स्क्वायर, a 5 है, 2520 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 0 4, 504 आ गया। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लो 625। ठीक है, 25 625 माइनस में 25 इंटू डी स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर माइनस 100 डी स्क्वायर, यानी माइनस 125 डी स्क्वायर हमें मिल चुका है। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपको 4d की पावर 4 पॉजिटिव में इज इक्वल टू 504 मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपको मिलेगा 4d की पावर 4 माइनस में 125 डी स्क्वायर, 625 में से 504 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा प्लस का 121 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके मैं d की वैल्यू लेकर आ सकता हूं। हमें फाइंड क्या करना है, सोचो, ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग्स्ट देम, मतलब हमें अगर d मिल जाए, ठीक है, a तो मिल चुका है, अगर d मिल जाए तो मैं सारे नंबर्स फाइंड कर सकता हूं और बता सकता हूं कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसको सॉल्व करो तो d मिलेगा। देखो यहां पे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 125 है और ये 121 इंटू 4, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, क्या है, 4d की पावर 4 माइनस में 121 डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर प्लस 121। देखो स्प्लिट हो गया ये तो भाई, 121 इंटू 4 करो, 121 इंटू 4 करो, आ गया। और इसका एडिशन माइनस माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, प्रोसेस प्लस की होगी लेकिन नेगेटिव रहेगा और ये आ जाएगा। तो यहां से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, मैं डी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। यहां से मैं डी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो क्या मिलेगा, 4d स्क्वायर माइनस 121। यहां से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते, -1 ले लो तो 4d स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखूं अगर मैं, तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, d स्क्वायर की वैल्यू इज 121/4 और d स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 1। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। सो d इज प्लस और माइनस 11/2 एंड d इज प्लस और माइनस 1। अब d की कौन सी वैल्यू लूं मैं, ये वाली या ये वाली। अब सोचो ध्यान से भाई, क्या सोचने बोल रहा हूं मैं, आपको यहां पे बोला गया है -1/2। क्या एक नंबर जो है इन पांचों नंबर्स में से एक नंबर है -1/2, तो -1/2 कब पॉसिबल है, फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये a अगर मेरा 5 है तो d कंपलसरी मेरा, जी हां, प्लस और -1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ये तो कैंसल हो गया, प्लस और -1 इज कैंसल्ड बिकॉज -1/2 इज टर्म, देयरफॉर प्लस और -1 इज कैंसल्ड। ये कैंसल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, प्लस और माइनस 11/2। तो आप 11/2 पुट करोगे, यहां पे पुट कीजिए, यहां पे 11/2 प्लस में पुट करें तो क्या होगा, 5 + 11/2। तो 2 5 क्या होगा, समझना बड़े ध्यान से, 2 5 10 + 11 21/2, क्या मिल रहा है 21/2। ठीक है, पॉजिटिव पुट कर रहा हूं तो a + 2d मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देगा, a + 2d। अगर मैं d पॉजिटिव ले रहा हूं तो a + 2d ही मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देगा। इसका मतलब ये
5 प्लस डी क्या है आपके पास 11/2, तो 11/2 पुट कर दिया तो आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। इसी तरह अगर आप -11/2 लोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिल जाएगी 16। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम नंबर कौन सा है मेरा 16, तो वही तो बोला है ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्गेस्ट देम, ठीक है। तो ये कैंसल है आपका डी, इन दोनों में से ही कुछ एक होगा और मैक्सिमम वैल्यू 16 देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 है यहाँ पे 10 अप्रैल 2019 का एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ A1 A2 A3 अप टू AN क्या है, AP में है, AP में है और गिवन है आपको A1 प्लस A4 अप टू A16 की वैल्यू 114। तो आपको ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली सोचो A1 प्लस A4 प्लस A7, तो बाकी जो बची हुई टर्म्स है वो मैं लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं, कैसे देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 आ गया और लास्ट में A16 आ गया तो 114 आ गया। तो इन सब का आंसर है एडिशन का 114। तो मैं ये कैसे फाइंड करूं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। देखिए A1 से लेके AN टर्म्स हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी और लास्ट टर्म है, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे जो भी टर्म्स होंगी। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहां से एक का डिस्टेंस मान लो, यानी A2 आ रहा है, फर्स्ट टर्म से एक का डिस्टेंस यानी A2 आ रहा है, तो लास्ट से एक का डिस्टेंस मतलब पहले आना है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहां पे आएगा AN-1, तो इसका जो सम है फर्स्ट लास्ट का, उसका सम बराबर होगा A2 प्लस A प्लस N-1 से, ठीक है, A2 प्लस AN-1। दूसरी बात, अगर मैं A3 ले रहा हूं तो यहां पे क्या होना चाहिए, AN-2 होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस पे जो भी टर्म है सम बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म की, ये प्रॉपर्टी है। अगर ये याद नहीं रह रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लोअर सफिक्स देखिए क्या है, N और 1 ऐड कर दो, N+1 आ रहा है, क्या आ रहा है N+1, इसको ऐड करो N-1+2, ये भी N+1 आ रहा है, ठीक है, इसको ऐड करो, ये भी N+1 आ रहा है। इसका मतलब ये मैं जो भी टर्म ले रहा हूं, यहां पे देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म ये भी एक AP ही बन रही है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है देखिए क्या दे रहा है 16 + 1 17, तो ये बराबर होगा किसके, A4 प्लस A13 के, क्योंकि 13 + 4 = 17। तो देखिए ये एक बार लिखूं ये तो उसके सेम ही आंसर करेगा, दो बार हो गया, ये तीसरी बार 10 + 7 17, तो आपको सेम मिल रही है वैल्यूज 3 बार, तो आप लिखोगे 3 टाइम्स A1 + A16 = 114। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो A1 + A16 की क्या वैल्यू है, देखिए 3 2 जा 6 नहीं, 3 3 जा 9 करेंगे, 24 बचा यानी 38 आ गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो ये वैल्यूज चाहिए। भाई ये वैल्यूज मतलब क्या, A1 और A16 तो ऑलरेडी है मेरे पास, लोअर सफिक्स देखो 16 + 1 17, तो यहां पे भी मैं देखू 11 + 6 क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो A6 + A11 भी क्या हो रहा है, आपको लोअर सफिक्स सेम वैल्यू देगा, 38 ही देगा। तो इन सबका सम आप करोगे मतलब ये मिल जाएगा, यानी 38 + 38 क्या आना चाहिए भाई 76 मेरा आंसर बनना चाहिए। इन दोनों का एडिशन आपको क्या मिल जाएगा 76। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज है और ऐसे कुछ ही पलों में आप मेंस का सवाल कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 9 है यहाँ पे जेईई एडवांस 2022 का एक अच्छा क्वेश्चन है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स है एक एपी के अंदर है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, ठीक है। A1 की वैल्यू जो है वो 7 है, कॉमन डिफरेंस जो है एपी का दैट इज 8 गिवन है, और एक्स्ट्रा में गिवन है T1 = 3 और एक रिलेशन Tn+1 - Tn = an, और आपको बोला है 4 ऑप्शंस में से, ये 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा। एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए मोर देन 1 आंसर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप ऑप्शंस चेक करोगे तो क्या गिवन है TK T30 TK, मतलब सारी जो ये बात कर रहे हैं आंसर्स की वो T के रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम भी T को लिखेंगे, ठीक है। T क्या है आपके पास Tn+1 माइनस में Tn = an, ये आपको गिवन है, ठीक है, एक रिलेशन गिवन है। और जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, A1 = 7,
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8 और एक t1 जो है उसकी वैल्यू 3 गिवन है, वो सब लिख लिया हमने। अब मैं अगर देखूं ध्यान से, अगर मुझे आंसर की तरफ जाना है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं tn प्लस an इस फॉर्म में, ठीक है। एक रिलेशन बनाएंगे जिससे हम आंसर की तरफ पहुंच सके, ठीक है। अगर tn प्लस 1 है तो उसके लिए यहां पे एक टर्म कम मिल रही है, मतलब tn क्या होगा, tn और कुछ नहीं होगा, इसका यूज अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा tn माइनस 1 और प्लस में an माइनस 1, यहां से बस ऐसे आप बना सकते हो। सिमिलरली इसको और कम कम करते जाऊं मैं तो मैं t2 के लिए भी कुछ लिख सकता हूं, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस a1, दोनों से क्या होता है यहाँ पे एक कम हो जाता है, ठीक है। तो t1 a1 मिला, t1 a1 की वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप एक और चीज लिख सकते हो, कैसे, tn प्लस 1 इज इक्वल टू tn प्लस an, लेकिन tn की तो वैल्यू है आपके पास, तो आप लिखोगे tn माइनस 1 प्लस में an माइनस 1 और बचा के आपके पास an बच गया। तो इसी तरह से और मैं इसको रिड्यूस करते जाऊं तो tn माइनस 1 मुझे क्या देगा, tn माइनस 2 प्लस an माइनस 2 देगा, प्लस में क्या है an माइनस 1 प्लस an। तो आप देख सकते हो ध्यान से, an माइनस 1 an माइनस 2, इसको और कम कम करते जाए तो हम कहां पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे फर्स्ट टर्म पे, फर्स्ट टर्म यानी a1 पे पहुंचेंगे। इसी तरह से tn माइनस 2 को भी मैं कम करते जाऊं तो लास्ट में मुझे मिलेगा क्या, एक्चुअली में t1 मिलेगा और यहाँ पे a1 मिलेगा। तो इसी तरह से a1 a2 और एक्चुअली में ये क्या है, an टर्म्स तक ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n टर्म्स तक ही लिखा हुआ है। तो tn प्लस 1 क्या मिला आपको, ये वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास t1 की वैल्यू है, जी हाँ देखिए t1 की वैल्यू है, और a1 a2 अप टू an, ये सारे तो क्या है, ये जो टर्म्स है दैट आर इन AP, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसकी सम की फॉर्मूला हमें पता है। तो आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखिए tn प्लस 1 इज इक्वल टू tn प्लस 1 इज इक्वल टू t1 इज 3 प्लस में फॉर्मूला लगा दो n बाय 2a प्लस 1, ठीक है, 2a1 लिख लो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होती है फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 3 प्लस में n बाय 2, ठीक है, यहां पे क्या होगा, 2a1 इज 7 n माइनस 1 इंटू d इज 8, इतना आपको मिल गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, n इंटू, देखो 4 1 जा माइनस 4, तो 7 माइनस 4 आपको 3 मिल गया, सो 3 प्लस में 4n, ये आपको एक रिलेशन मिला tn प्लस 1 के लिए। इसको बड़े ही ध्यान से याद कर लीजिए। देखो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मैं यहां पे 1 पुट कर देता हूं, ठीक है, 1 पुट कीजिए तो t2 की वैल्यू मिलेगी, t2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 3 प्लस में 2 पुट कीजिए, यहां भी 2 और यहां भी 2, तो बस मैं n की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा तो मुझे t1 t2 t3, t1 की तो ऑलरेडी वैल्यू है तो t2 t3 t4, ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। बात क्लियर है। तो अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, मुझे क्या बोला गया है भाई, इन सब में से क्या राइट होगा, तो हम t20 फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। तो अगर मुझे ये ऑप्शन चेक करना है यानी t20 फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखिए अगर मैं क्या ले लूं, n की वैल्यू 19 ले लूं, क्या ले लूं 19, तो t20 मिल सकता है हमें, ठीक है। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे इफ n इज इक्वल टू 19, तो हमें क्या मिलेगा, t20 मिलेगा। कहां से मिला, ये इस फॉर्मूला का यूज करके मिला। तो 3 प्लस में n क्या है आपके पास फॉर्मूला, 3 प्लस में n इंटू 3 प्लस 4n, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे 3 प्लस में n इंटू 3 प्लस 4n, ये है आपकी फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस में n इज 19, ठीक है, और क्या है 4n यानी 4 इंटू 19 कीजिए, क्या आ जाएगा 24 80, 76 प्लस 3 79 आ गया, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका
1504, लेकिन ऑप्शंस में देखिए क्या है 1604 है, तो ऑप्शन ए आपका कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ऐसा ही सेम ऑप्शन सी है, देखिए इसको भी आप सेम सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं, चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ये आपका ऑप्शन ए तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। ऑप्शन सी अगर मैं देखूं तो क्या है, T30 की बात कर रहे हैं। T30 के लिए मुझे n क्या लेना पड़ेगा, 29 लेना पड़ेगा। इफ n इज इक्वल टू 29 तो आपको T30 क्या मिलेगा, देखिए सेम 3 प्लस में क्या मिला यहां पे 29 इंटू 4 इंटू 29 प्लस 3 4 इंटू 29 कर दीजिए। तो इस तरह से आप जब मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालोगे इसका, तो फाइनली आपका आंसर 14 नहीं, यहां पे जो भी आंसर है 3454 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अब आपको आना चाहिए, जेई एस्पिरेंट्स हो आप। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन यही आएगा 3454। तो ऑप्शन सी मेरा एक राइट आंसर है। ठीक है, तो एक स्टार यहां पे बना देते हैं, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अब ऑप्शन बी और डी की बात करते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो आपको गिवन है यहां पे समेशन के फ्रॉम 1 to 20 टीके गिवन है। ठीक है, जिसका आंसर हमें क्या आना चाहिए भाई, 10510 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड कहां तक जाना है, T20 तक चले जाना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस फॉर्मूला में हर बार T2 T3 T4 ये सब पुट करके आंसर फाइंड करूं? नहीं, ये तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे T1 की तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सोचो जरा। इसके लिए क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, Tn प्लस 1 से स्टार्ट कीजिए, समेशन, समझना n फ्रॉम, समझना बड़े ध्यान से, n फ्रॉम 1 to कहां तक 19 तक पुट कर दूं तो ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे, देखो पुट कीजिए, T2 मिला, 2 पुट कीजिए, T3 मिला, 19 पुट कीजिए, T20 मिल गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि Tn प्लस 1 के लिए, जी हाँ Tn प्लस 1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, ये रही। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है आपके पास, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको। लेकिन ये प्लस में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, 3 प्लस में। सो 3 प्लस में क्या आएगा, समेशन n फ्रॉम 1 to 19, Tn प्लस 1 की फॉर्मूला है आपके पास 3 प्लस में 3n प्लस 4n स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब समेशन के लिए आप अगर कर रहे हो, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 to 19, 1 के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, समेशन n फ्रॉम 1 to n, 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n। ठीक है, n फ्रॉम 1 to n के लिए आप क्या लिखोगे, n लिखोगे। अगर n है तो क्या लिखोगे, n प्लस 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए आप क्या लिखोगे, n प्लस 1/2। सिमिलरली n स्क्वायर की भी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इसे कुछ इस तरह से, देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस में 3n, लेकिन n की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे, 1 से लेके 19 है, तो 3 इंटू 19 हो गया, प्लस में 3n है तो 3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन n नेचुरल नंबर्स के लिए समेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। ठीक है, तो n प्लस 1/2 यानी 19 प्लस 1 20/2। लास्ट में क्या है आपके पास, n स्क्वायर है, 4 के साथ क्या है n स्क्वायर, उसके समेशन की फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1, यानी 19 20 एंड 39, 2n प्लस 1 क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में 39, और टोटल को आपको डिवाइड कर देना है 6 से, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इन सब का आप मल्टीप्लीकेशन करके आंसर करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सो आंसर आपका आ जाएगा 10510। ठीक है, 10510 आंसर आ जाएगा। सेम आप चेक कर सकते हो किसके लिए, जी हाँ ऑप्शन डी के लिए। यहां पे कहां तक गए थे, 1 से लेके 20 टर्म तक गए थे। यहां पे क्या करेंगे आप, 3 को अलग कर लोगे और यहां पे 1 से लेके 20 तक, 19 तक नहीं जाओगे, 1 से लेके 29 तक जाओगे, तो आपको ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। मतलब मेरे फाइनल आंसर कौन से है, एक तो ऑप्शन बी हमारा है फाइनल आंसर, and option D is our answer. So B and C are correct answers. तो इस तरह से आपको एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है यहाँ पे, let the sum of
एन इन्फिनिट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। जीपी की बात है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है और सम की वैल्यू 5 गिवन है। बोला है जिसकी फर्स्ट 5 टर्म्स जो है उसका सम क्या है 98/25। तो अब तक बात कर रहे थे जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये बात कर रहे हैं जी हाँ एपी की। किसकी भाई? फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी, उसका सम क्या होगा ये बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली में अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा समझोगे तो इस सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपके पास है A11 यानी टर्म्स की बात की गई है। ठीक है, टर्म्स की बात की गई है जो एपी के अंदर है। ठीक है, हुज फर्स्ट टर्म की आपके पास क्या गिवन है? वैल्यू गिवन है 10 AR, यानी मैं लिख सकता हूं A1 क्या गिवन है आपको एपी के लिए? 10 AR गिवन है। ठीक है, फिर क्या गिवन है? nth टर्म इज AN, ये गिवन है। और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 10 AR स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और आपको पूछा गया S21 सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स क्या होता है भाई? n/2 2a 2 इंटू a क्या है आपके पास? 10 AR प्लस n -1 21 - 1 20 इंटू d क्या है आपके पास? 10 AR स्क्वायर। फॉर्मूला रख दी बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर आप देखो ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे 21 2 कॉमन निकल गया, 2 से डिवाइड हो गया तो 10 AR बच गया। 10 AR प्लस में 20 में से 2 गया, 10 बचा, 10 AR स्क्वायर। यहां तक मैं आके रुक गया। समझो हमें क्या पूछा है? S21 की वैल्यू फाइंड करो। अब वैल्यू में भी ऑप्शंस देखिए, आपके पास कुछ टर्म है, nth टर्म है, 11th टर्म, 16th टर्म। तो अगर मैं इसको किसी टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर आ सकता है। सोचिए कैसे। यहां पे 21 पुट कर देते हैं। ये क्या है एक्चुअली में? ये आपका a है, देखिए दिस इज योर a। यहां पे अगर n-1 इंटू डी बना दूं, a प्लस n-1 इंटू डी अगर मैं बना दूं तो ये मुझे क्या देगा? एक nth टर्म देगी आपको। ठीक है, तो यहां पे 10 AR लिख लेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्लस में 10 को क्या मैं 11 - 1 लिख सकता हूं, और ये तो आपका क्या है? 10 AR स्क्वायर इज नथिंग बट आपका डिफरेंस है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या मिल रहा है यहां पे? दिस इज योर A1, दिस इज योर n-1 इंटू डी। ये वही तो है, a प्लस n-1 इंटू डी इज नथिंग बट an, लेकिन n क्या है? 11 है, तो ये मिलेगा आपको 21 इंटू A11। सो S21 सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ AP इज 21 इंटू A11। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो मेरा आंसर है। ठीक है, अब समझो यहां पे कैसे हुआ। ये ऊपर जो वैल्यूज है ना, जो आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है, वो कुछ काम की नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जेईई के क्वेश्चंस है वो तो ऐसे ही आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 है यहाँ पे, 26 जून 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, क्या गिवन है? समेशन गिवन है, समेशन सिग्मा n1 टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी टर्म्स का एडिशन सम करना है आपको। ठीक है, दोनों ही काफी सिमिलर हैं जो फंक्शन अंदर गिवन है, सिर्फ यहां पे चेंज ये है कि यहाँ पे -1 की पावर n गिवन है। a और b फाइंड कर लो, a/b कर दो। तो a पे गौर करते हैं। a पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे गौर कीजिए, 3 प्लस -1 की पावर n की बात करते हैं। उसकी पावर जो n है उसको अभी रहने देते हैं। क्यों? बताता हूं। यहां पे अगर n की वैल्यू ठीक है ऑड है, अब ऑड और इवन में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आप -1 की कुछ भी पावर करो वो आपको या तो 1 देगा या तो -1 देगा, क्योंकि यहां पे क्या है? -1 है। तो अगर मैं ऑड पावर ले रहा हूं तो आपको मिलेगा -1, यानी 3 - 1 आपको हर बार 2 देगा। यानी आप क्या ले लो, आप n की कोई भी पावर ले लो जो ऑड है तो आपको ये वैल्यू 2 ही मिलेगी। अगर इवन ले रहे हो तो 3 + 1 4 मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं a को लिखना चाहूं, a को कैसे लिख सकते हैं हम? ठीक है, 1 में क्या मिलेगा आपको? 1 पुट कर रहे हो, 1 इज ऑड यानी 2 मिलेगा आपको नीचे, जिसकी पावर आपको बाहर पुट करनी है। देखिए यहां पे भी n है, मतलब आपको यहां पे 1 पुट करना है। ठीक है, प्लस में देखिए क्या होगा, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 क्या है? इवन है, तो इवन आपको 4 देगा नीचे, यानी 1 में 4 मिलेगा, लेकिन उसकी पावर n है, यानी हमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है।
ठीक है, अब 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने पर हमें ऑड है तो 2 मिलेगा, जिसकी पावर n है तो 3 पुट। इसी तरह से आप पुट करोगे तो 1/4 की पावर 4 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका अगर मुझे सम करना है तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे 1/2 प्लस 1/4 स्क्वायर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ये 1/2 1/2 क्यूब इसी तरह से आगे करते जाओगे तो आपको 1/2 क्यूब प्लस में 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन, यानी इंफिनिटी तक जाना है। और पैरअप कर लू मैं 1/4 स्क्वायर प्लस में 1/4 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो हमें बस सम कर देना है। भाई ये क्या है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, ये भी जियोमेट्रिक सीरीज है, ये भी जियोमेट्रिक सीरीज है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 को 1/2 स्क्वायर से, यानी रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो जियोमेट्रिक सीरीज के लिए इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या आता है, इन्फिनिटी सीरीज का, ठीक है, इन्फिनिटी टर्म्स का सम है a/1 माइनस r। सो फर्स्ट टर्म इज 1/2 अपॉन में 1 माइनस r क्या है इसके लिए 1/2 स्क्वायर, यानी 1/2 स्क्वायर पुट कर दो, प्लस में ऐड कर देना है, ये भी क्या है एक जियोमेट्रिक सीरीज। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगी 1/4 स्क्वायर, यानी क्या है ये a अपॉन में 1 माइनस r क्या है इसके लिए, देखिए 4 स्क्वायर है, 1/4 स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 स्क्वायर हो गया। तो बस इसको ऐड कर दो, a का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a के आंसर के लिए ध्यान से देखिए ये क्या होगा, बड़े ही ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, तो 1/2 अपॉन में क्या मिला, देखो भाई 3/4 मिल गया, मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया नीचे, आप करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। ठीक है, 2/3 मिलने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, प्लस में क्या मिल रहा है आपको, यहां पे 4 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 15 मिलेगा, यानी 1/15 हो गया ये। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, तो यहां पे एलसीएम निकालेंगे, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 11/15 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है 11/15। सो दिस इज योर ए। तो ये एक चीज तो फाइनल हो गई। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम बी को भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे अब बी फाइंड करना है तो क्या मैं पूरी की पूरी प्रोसेस करूंगा, नहीं भाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहां पे डिनोमिनेटर तो सेम है, बी के लिए समझना बड़े ध्यान से, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो सेम है, सिर्फ ऊपर चेंज क्या है -1 की पावर n, -1 की पावर n। इसका मतलब ये अगर मैं ऑड वैल्यूज ले रहा हूं, ऑड वैल्यूज, तो ये सेम टर्म्स मिलेंगी लेकिन नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए यहां पे इसको भूल जाइए तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी 1/2 मिलेगा, लेकिन यहां पे -1 की पावर 1 पुट करेंगे तो -1 मिला, तो -1/2 मिली। ठीक है, यानी ये जो 2 वाली टर्म्स हैं आपके पास वो सारी नेगेटिव मिलेंगी आपको, क्योंकि यहां पे ये ऑड टर्म्स की वजह से मिल रहा है। यानी बी और कुछ नहीं -1/2 प्लस में 1/4 स्क्वायर माइनस में 1/2 का क्यूब प्लस में 1/4 का 4 पावर। ठीक है, इसी तरह से और ऐड होती जाएंगी। ठीक है, माइनस प्लस। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, माइनस कॉमन ले लूं इन सारी टर्म्स में से, ये b और यहां से 1/2 क्यूब, तो मिलेगा क्या 1/2 प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। प्लस में क्या बचा 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो देखिए काफी सिमिलर बन चुका है अब आपके पास। ये टर्म्स देखिए, ये टर्म्स और ये टर्म्स, तो बस ये तो सेम हो गया भाई, ये तो सेम हो गया। बस यहाँ पे सिर्फ आपके पास है क्या, नेगेटिव है। तो 1/2 प्लस 1/2 क्यूब का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है 2/3 आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं -2/3 पुट कर सकता हूं। कैलकुलेट बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार किया काफी है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये क्या है 1/4 स्क्वायर 1/4 की पावर 4, ये तो ये है, और इसका आंसर मुझे मिल रहा है 1/15। तो यहाँ पे +1/15 आ जाएगा। हाँ ठीक है, बात तो क्लियर है, लेकिन
अब देखिए क्या होगा, यहां पे 5 3 करेंगे तो 15 हो गया, ठीक है। तो 5 2 -10 + 1 क्या होगा, -9 अपॉन का 15। तो b की वैल्यू है मेरे पास -9/15 और a की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, यहां पे है a की वैल्यू इस तरह से, ये a है 11/15 और b है -9/15। तो a/b कर देंगे अगर हम a/b तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, a 11/15 -9/15, 11/15 -9/15, तो देखिए क्या मिला, -11/9 मेरा आंसर आ रहा है। तो कहां है आंसर भाई, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आज जो हमने PYQ सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।